कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे आसपास यूं ही घटती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे करीब आ चुकी हो, कोई हमें देख रहा हो, हमारे जीवन को धीरे धीरे बदल रहा हो। क्या आपके घर में कभी बिना कारण दिव्य सुगंध आई है? क्या आपने सुबह अकारण ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलते अनुभव की है, या फिर किसी स्वप्न में किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी मंत्र की आवाज़ सुनी है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। लेकिन कैसे जाने कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय संकेत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन प्लस में, जहां रहस्य उजागर होते हैं और आस्था की भाषा में ईश्वर के संदेश को समझाए जाते हैं। आज के इस विशेष आध्यात्मिक रहस्य में हम जानेंगे 11 दिव्य संकेत जो ये दर्शाते हैं कि अब आपके घर में केवल दीवारें नहीं बल्कि स्वयं भगवान का वास हो चुका है। तो ध्यान से देखिए, सुनिए और आत्मा से समझिए, क्योंकि यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, एक दिव्य अनुभव बनने जा रहा है। पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक जागरण और दिव्य स्वप्न। जब आपकी नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच बिना अलार्म के खुलने लगे तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह वह समय होता है जब वातावरण में सात्विक ऊर्जा सबसे प्रबल होती है और आत्मा ईश्वरीय तरंगों से गहराई से जुड़ सकती है। यदि इस समय आप न केवल जागते हैं बल्कि आपको दिव्य स्वप्न भी दिखे, जैसे किसी मंदिर में जाना, देवी देवताओं की मूर्तियां देखना या मंत्रोच्चार सुनाई देना, तो यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब उच्च चेतना की ओर बढ़ रही है। यह संकेत है ईश्वर आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं और अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो चुकी है। ऐसे में ध्यान, जाप और प्रभु स्मरण अत्यंत फलदायी होता है। दूसरा संकेत, बिना कारण दिव्य सुगंध का अनुभव होना। जब आपके घर में किसी भी भौतिक स्रोत के बिना एक खास मधुर और अलौकिक सुगंध फैलने लगे, जैसे गुलाब, चंदन या मोगरे जैसी, और वह विशेषकर पूजा स्थल के पास महसूस हो, तो समझ लीजिए यह सामान्य नहीं है। यह संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपके घर में उपस्थित है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब देवता या ऋषि महर्षि किसी स्थान पर आते हैं तो वहाँ एक विशेष प्रकार की सुगंध स्वतः उत्पन्न होती है। यह सुगंध न केवल वातावरण को पवित्र करती है बल्कि मन और आत्मा को भी गहराई से छूती है। अगर यह अनुभव बार बार होने लगे तो मानिए ईश्वर स्वयं आपके घर में वास कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। तीसरा संकेत, घर के वातावरण में शांति और सौहार्द। जिस घर में ईश्वर वास करते हैं वहाँ झगड़े, तनाव और नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। ऐसा घर आनंद, सुकून और सौहार्द का केंद्र बन जाता है। यदि आपके घर में सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, मनमुटाव जल्दी सुलझ जाते हैं और हर आने वाला व्यक्ति सुकून महसूस करता है, तो यह दर्शाता है कि आपके घर में ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है। यह सात्विक वातावरण न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का द्वार भी खोलता है। अगर यह स्थिति लगातार बनी हुई है तो यह केवल शुभ कर्मों का नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का परिणाम है। चौथा संकेत, अनजानी आवाज़ों में ईश्वरीय नामों का सुनाई देना। अगर कभी कभी आपको बिना किसी स्रोत के राम, हरे कृष्ण, हरि ओम जैसे मंत्र या नाम सुनाई देने लगे तो यह अत्यंत दुर्लभ लेकिन गहन आध्यात्मिक संकेत होता है। ऐसी आवाज़ें तब आती हैं जब आपकी आत्मा देवताओं की उपस्थिति को महसूस करने लगती है। शास्त्रों में इसे दिव्य श्रवण कहा गया है और यह तभी संभव होता है जब कोई घर अत्यंत सात्विक और पवित्र हो चुका होता है। यह अनुभव आपको अधिक जागरूक, भावुक और प्रभु से जुड़ा हुआ बनाता है।
अगर यह बार बार हो रहा है तो समझिए कि आपका घर अब एक तपस्थली बन चुका है। पांचवा संकेत, पूजा के समय पशु पक्षियों या याचकों का आना। यदि आपकी पूजा के समय अक्सर कोई पक्षी जैसे कबूतर, गाय, कुत्ता या बिल्ली दरवाजे पर आ जाएं, या कोई याचक उसी समय कुछ मांगने आए, तो यह भी एक शक्तिशाली दिव्य संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके द्वारा किया गया जप और ध्यान केवल आपके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उपयोगी हो रहा है। शास्त्र कहते हैं, जब देवी देवता आते हैं तो उनके वाहन जैसे उल्लू, सिंह, मोर, नंदी आदि भी किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। अतः इन प्राणियों का आदर करें, उन्हें प्रेम दें, क्योंकि यह ईश्वर की उपस्थिति का बाहरी रूप है। छठवां संकेत, बार बार भगवान या मंदिर के दर्शन सपनों में होना। यदि आपको लगातार सपनों में मंदिर का दर्शन, भगवान की मूर्तियाँ, पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान दिखाई देते हैं, तो यह मात्र कल्पना नहीं है बल्कि एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली दिव्य संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा अब जागृत अवस्था में है और ईश्वरीय चेतना से संपर्क स्थापित कर रही है। स्वप्नों के माध्यम से देवता हमें संदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं या आने वाले समय की पूर्व सूचना देते हैं। यदि ये स्वप्न लगातार आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके घर की ऊर्जा इतनी शुद्ध और सात्विक हो गई है कि अब भगवान स्वयं अपना निवास बना चुके हैं। ऐसे समय में आपको भक्ति, ध्यान और सेवा में अधिक समय देना चाहिए, क्योंकि यह काल आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। सातवां, किसी निर्णय को अचानक टाल देना और बाद में लाभ होना। कई बार हम किसी निर्णय के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, जैसे कि ज़मीन खरीदना, नौकरी बदलना, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन ऐन मौके पर कोई अंदरूनी संशय हमें रोक देता है। बाद में हमें समझ आता है कि वो निर्णय टालना ही हमारे लिए लाभदायक रहा। यदि आपके साथ ऐसा अक्सर हो रहा है तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की चेतावनी और कृपा का संकेत है। जब भगवान हमारे जीवन में सक्रिय होते हैं तो वह हमारी अंतरात्मा के माध्यम से हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें गलतियों से बचाते हैं। यह दर्शाता है कि न केवल भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं बल्कि आपके जीवन की बागडोर भी उन्हीं के हाथ में है। ऐसे में निर्णय लेने से पहले मन में मौन होकर प्रभु का स्मरण करें और जो उत्तर आए उस पर विश्वास करें। आठवां संकेत, बिना अपेक्षा के समाज में आदर और सफलता मिलना। जब किसी के घर में ईश्वर वास करते हैं तो वह व्यक्ति विशेष आकर्षण और गरिमा से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी शांत और साधारण क्यों न हो, फिर भी समाज में लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसकी सलाह का मान रखते हैं और उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, फिर भी आपको प्रतिष्ठा, सम्मान और सहयोग स्वतः मिल रहा है, तो यह निश्चित रूप से प्रभु की कृपा का परिणाम है। यह दिव्यता जब घर में उतरती है तो यह सिर्फ पूजा स्थान तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे परिवार, घर और जीवन को प्रकाशित कर देती है। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती है और उसे बनाए रखने के लिए निरंतर भाव, विनम्रता और सात्विकता आवश्यक है। नौवां संकेत, हर परिस्थिति में मन की स्थिरता और संतुलन का बना रहना। जीवन में परेशानियां, संघर्ष और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि आप इन सबके बीच भी मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, घबराते नहीं, रोते नहीं, बल्कि शांति और धैर्य के साथ हर स्थिति का सामना करते हैं, तो यह साधारण बात नहीं है। यह आत्मा के भीतर स्थापित उस ईश्वरीय शक्ति का लक्षण है जो केवल उन्हीं के भीतर उत्पन्न होती है जिनके घरों में भगवान ने वास कर लिया है। यह शक्ति ना तो पैसे से मिलती है, ना ही पढ़ाई से,
यह केवल प्रभु कृपा से मिलती है। यदि आपके परिवार के सदस्य भी संकट के समय संयमित और सकारात्मक रहते हैं तो यह दर्शाता है कि उनका जुड़ाव अब सांसारिकता से ऊपर उठ चुका है और उनका मन ईश्वर में स्थिर हो चुका है। 10वां संकेत, अचानक उल्लू दिखाई देना, लक्ष्मी आगमन का प्रतीक। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन सामान्यतः लोग इसे गलतफहमी में अशुभ समझते हैं। परंतु वास्तव में यदि किसी को घर के आसपास विशेष रूप से पूजा के समय या ध्यान करते हुए उल्लू दिखाई दे और वह शांत स्थिर रूप में हो तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर की ओर बढ़ रहा है। यह संकेत उन घरों में अधिक प्रकट होता है जहाँ सफाई, सात्विकता और माँ लक्ष्मी के प्रति प्रेम पूर्वक आराधना होती है। यदि ऐसा अनुभव हो तो अगले 24 घंटों तक विशेष ध्यान रखें। घर को दीपक, धूप और मंत्रों से अवलोकित करें और माँ लक्ष्मी का आवाहन करें। यह स्थिति घर में धन, वैभव और समृद्धि के अस्थायी आगमन की सूचना देती है। 11वां संकेत, भोजन की इच्छा कम होना और सात्विकता की ओर झुकाव। जब किसी घर में भगवान का अस्थायी वास होता है तो वहाँ रहने वाले लोगों की आदतें और इच्छाएं अपने आप बदलने लगती हैं। सबसे पहले परिवर्तन भोजन में देखने को मिलता है। भूख कम लगने लगती है, भारी और तामसिक चीज़ों से मन हटने लगता है और मन सात्विक आहार जैसे फल, दूध, हल्का भोजन और शुद्ध जल की ओर आकर्षित होता है। यह केवल शरीर का बदलाव नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धता का परिणाम है। ऐसे परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि आपकी चेतना अब ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है और ईश्वर की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। जब तक तामसिक प्रवृत्तियां मौजूद रहती हैं तब तक आत्मा स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए जब आप और आपके घर के सदस्य इन बदलावों को महसूस करने लगे तो निसंदेह समझ लीजिए कि अब आपका घर एक तपोभूमि बन चुका है। अगर आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द डिवाइन प्लस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या हरि ओम जरूर लिखें। इस वीडियो को उन प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें जिनके जीवन और घर में आप ईश्वर का वास देखना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।